जैसे स्वरूप का दर्शन हो जाएगा तब मतलब कि वो जाएगा कहीं नहीं, कहीं नहीं। इसलिए कबीरदास ने कहे हैं, नहीं मैं पिया से बिछड़ू, नहीं पिया मुझसे बिछड़े, क्योंकि हम दोनों एक ही है। इसी तरह से हम ईश्वर नहीं, लेकिन हमसे ईश्वर अलग नहीं है जी। हम मतलब कि ये जो शरीर जो है ये शरीर ईश्वर नहीं है, लेकिन शरीर में जो बोलने वाला है वह ईश्वर है। ये जो बोल रहा है वो ईश्वर ही है। जिस दिन ये बोलने वालों को पहचान लेंगे उस दिन हम सबको पहचान लेंगे और वो सब में वही है, और उसी से हम द्वेष करेंगे तो मतलब कि उससे द्वेष करेंगे तो मतलब ईश्वर से ही द्वेष करना हुआ जी जी। तब ये कपट भाव में मतलब कि उसको अच्छा लगेगा, बास करेगा नहीं। इसलिए हम सबको सबसे द्वेष भाव को हटा करके सबसे प्रेम करना ही हम सबका वास्तविक। मोटरसाइकिल से आए हैं दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। सौभाग्य मेरा ये है कि जंगलों में जब पहुंचते हैं तो ऐसे महान, ऐसे त्यागी और तपस्वी संत के दर्शन होते हैं जो भाव से भर देते हैं, और जिनका आशीर्वाद और जिनका भाव मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत दुर्लभ होता है। बड़ी साधना, बड़ी तपस्या के बाद ऐसे महान संतों के दर्शन होते हैं। आज एक ऐसे संत के दर्शन में कराने जा रहा हूं, उनकी वाणी आप तक पहुंचाने जा रहा हूं जो आपको सुख और आनंद के बारे में बताएंगे कि आप जीवन में कैसे सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, और उसी सुख के तारतम्य को महाराज जी जोड़ेंगे प्रभु की वंदना से, प्रभु की साधना से और प्रभु की प्राप्ति से। हम सब ढूंढते हैं, हर जगह वन में जाते हैं, हर जगह मंदिरों में जाते हैं कि प्रभु की प्राप्ति हो, भगवान की प्राप्ति हो। तो भगवान की प्राप्ति का कौन सा रास्ता है, कौन सा मार्ग है, वो महाराज जी के चरणों में बैठकर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पकड़िए उसको, आप ही पकड़िए। हाँ, आप हम पकड़ेंगे। हाँ महाराज जी, राधे राधे। तो हम सबको सुख चाहिए जो कि कभी खत्म नहीं हो, उसको कहता है परम सुख जी। परम सुख कहते हैं। तो परम सुख का प्राप्ति कैसे होगा, वो परम सुख है कहाँ? तो परम सुख जो है वो ईश्वर में है जी। ईश्वर में है तो ईश्वर में हम कैसे जानेंगे कि ईश्वर कैसा है जी, कहाँ है जी, कैसे जानेंगे? इसके लिए देखिए, ईश्वर आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप है। हाँ, ईश्वर आनंद स्वरूप है। वो आनंद का ही स्वरूप है, मतलब कि उसमें कुछ दूसरा नहीं है। देखिए, हम सब जो कहते हैं कि ईश्वर, जैसे हम सब प्रत्येक मनुष्य में 3 गुण है जी, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुण है। जो 3 गुण है वो मानव है जी, मनुष्य है। ये मतलब कि यही जितना भी प्रकृति देख रहे हैं सब में 3 गुण है जी। इसमें 3 गुण जो है, इसीलिए ये 3 गुण से बना हुआ है जी। जिसमें मतलब जैसे देवता लोग है उसमें 2 गुण है, रजोगुण और सतोगुण जी, उसमें 2 गुण है जी। और जो ईश्वर है जी, उसमें 1 गुण है जी, सिर्फ सतोगुण जी। और जिसमें ये तीनों गुण नहीं है जी, तीनों गुण से परे हैं, वही है परमेश्वर। वही है परमेश्वर। वही परमेश्वर है, परम ईश्वर जी, वही है परमेश्वर, जिसमें ये तीनों गुण नहीं है, तीनों गुणों से परे है। जी। तो उसको हम कैसे खोजेंगे? जी, वो है हर जगह। जी, वो है हर जगह, सुई के नोक भर भी जगह खाली नहीं है। जी। लेकिन हम सब इस आँख से नहीं देख पाएंगे। अच्छा, जो हम लोग देखना चाहते हैं हाँ, या मंदिरों में जाएंगे, हाँ, मठों में जाएंगे, साधु सन्यासी ईश्वर के दर्शन हो और इन आँखों से देखना चाहते हैं, नहीं होगा, नहीं होगा। हम सब के पास में 5 दृष्टि है। जी। एक जो हम सब साधारण दृष्टि जो देख रहे हैं, हाँ, ये जी। सब कुछ देखते हैं। हाँ, हाँ। एक होता है मन की दृष्टि, मन की दृष्टि, मन से भी हम जिसको देखें उसको देख लेते हैं। देख लेते हैं। जी,
एक होता है स्वप्न की दृष्टि। जी जब हम रात में नींद में जाते हैं तो सपने देखते हैं, जी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जी जी तो ये 3 दृष्टि हुआ। जी और चौथा हुआ दिव्य दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, जी दिव्य दृष्टि। जी ये 4 दृष्टि जो हुए, जी दिव्य दृष्टि से हम देवता सबका दर्शन कर लेंगे, जी माँ राधा का दर्शन कर लेंगे, दर्शन। भगवान कृष्ण का दर्शन कर लेंगे, जी लेकिन रूप का दर्शन होगा, स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। अच्छा रूप का दर्शन होगा जो हम सब के रूप में आकर के दर्शन देंगे, दर्शन। ये हुआ रूप का दर्शन, जी लेकिन स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। जी स्वरूप का दर्शन आत्मदृष्टि से होता है। जी 5वां है आत्मदृष्टि। जिस दिन आत्मदृष्टि हो जाएंगे उस दिन न हमसे राम कृष्ण अलग रहेंगे, न हम कृष्ण से अलग रहेंगे। अलग वो कन कन में मतलब कि वही दिखाई देंगे। दिखाई देगा। भगवान राम ने कहे थे सातम सम मोहि मैं देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। मतलब सातम सम मतलब पूरे जगत को, पूरी प्रकृति को, पूरे संसार को मेरे समान ही जानो, अच्छा मेरा ही रूप सब में देखो। जी सातम सम मोहि मैं जानो, जी मतलब मेरे ही सब, मुझको ही सब में जानो, जी मुझसे अधिक संत कर लेगा। संत ले। हाँ, जी ये सातवां होती समताम होता है। तो वही जब आत्मदृष्टि हो जाएंगे तब हम सब मतलब कि जर्रे जर्रे में वो राम दिखाई देंगे। जी जैसे भगवान राम गए थे वाल्मीकि जी के आश्रम में, जी गए थे, और वो भगवान राम कह रहे हैं कि प्रभु हम इस जंगल में कुछ समय बिताना चाहते हैं, जी आप हमें रहने के लिए कोई स्थान बता दीजिए। सगुन में तो वो प्रत्यक्ष में थे ही सामने, सामने थे हाँ। लेकिन वाल्मीकि जी क्या कहते हैं कि मुझे पूछो कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सोचा जहाँ नहीं हो, जहाँ नहीं हो बताए मैं बताऊं उठाऊं। मतलब हाँ। आप किस जगह नहीं है, नहीं है, आप तो सब जगह पे, आप सब जगह हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि हम कहाँ रहे, आप कहाँ नहीं है, सो बताइए, मैं आपको रहने का स्थान बता देंगे। तब जी, भगवान मुस्कुरा गए, जी जी क्योंकि वो भगवान के रूप को नहीं देख रहे थे, वो आत्म स्वरूप को देख रहे। आत्म स्वरूप में सब में वो है, सब में वही है, सब में वो है। तो वही भगवान राम में जो आत्म स्वरूप थे उसको देख रहे थे। उसी तरह से वो आत्म स्वरूप, उसको आत्मदृष्टि हो गए थे। जी तो उसी तरह जिस दिन हम सबको आत्मदृष्टि हो जाएंगे उस दिन हम सबको ये जो अभी कह रहे हैं कि ये लीला भूमि है, जी तो ये लीला अभी भी हो रहे हैं, अभी भी हो रही है। हाँ, लेकिन हम सबको दिखाई कहाँ दे रहा है। जी जी हाँ। जब दृष्टि हो जाएंगे तब दिखाई देंगे। जी 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 तब इस लीला में ये लीला में आनंद नहीं है सो नहीं, इस लीला में भी बहुत आनंद है, जी क्योंकि ये वही ईश्वर का ही लीला है। जी जब वो मौज में आते हैं तो पहले मतलब कि कहते हैं ना वो एक ही थे, जी दूसरा कुछ नहीं था। और जब वो इच्छा हुआ कि हम एक से अनेक हो जाए तो वही अनेक रूप में वो हो गए हैं। तो अनेक रूप में वो लीला कर रहे हैं, जी जी लेकिन हम सबको दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं। आज जैसे वो दिव्य दृष्टि हो जाएगा तो हम सबको दिखाई देने लगेगा। जी जी तो दिव्य दृष्टि वैसे नहीं हुआ। तो वो कैसे आएगी द्रव्य दृष्टि? दिव्य दृष्टि साधना से आएंगी, साधना से। साधना से आएंगे। जी जब साधन करते करते जैसे विभोर हो जाएंगे जी तो कहता है ना कि पत्थर में भी मतलब कि दिल होता भगवान है, दिल, हाँ हाँ हाँ, पत्थर भी पिघल जाता है, पिघल जाता। क्योंकि पत्थर में वो है। हमारे भाव जब हो जाते हैं ना तो पत्थर से उसको पिघलना पड़ जाता पिघलना है, पड़ता है, प्रकट होना पड़ जाता है, प्रकट होना पड़ता है। और पत्थर से प्रहलाद ने जैसे हाँ प्रहलाद में खम्मा में निकाल दिए खंभे में निकाल दिया कि भाई उसके पिता ने कहा कि कहाँ है तुम्हारा आराम, बोला हम में, मतलब पहले का हम में, तुम में, जी खर्ग खम में, सब में है भगवान। पहले तो अपना बताया कि हम में, मतलब हमारे अंदर तो वही है और आपके अंदर भी वही है, जी और खर खम में सब में वही है। जी इसलिए मतलब कि बोला ये खम्मा में है, कल के हाँ, तो खम्भे में बांध करके तलवार मारना शुरू किया तो खम्भे से वो प्रकट हो गई है नरसिंह जी नरसिंह रूप। हाँ, इसीलिए वो सब में है, सब में। लेकिन हमारे भाव के अनुकूल वो प्रकट, जब प्रेम से भाव से आर्थ भाव से हम पुकारते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। लेकिन प्रकट उसका सही रूप नहीं है। खम्माम जो है वो सही रूप है, जी जो ये खम्माम है वो सही रूप है जी उसका वो, लेकिन जैसे उससे प्रकट होंगे वो मतलब रूप में आ जाएंगे, जी रूप में आ जाएंगे। तो रूप में आ जाएंगे तो वो माया होगा, हाँ, वो क्षणिक होगा, माया टिकाऊ नहीं है, वो क्षणिक है। मतलब कि फिर क्योंकि जैसे ये मिट्टी का बर्तन बना लिए, जी कोई मतलब कि
बना लिए, लेकिन एक ना एक दिन वो फिर मिट्टी में ही मिल जाएंगे, मिल जाना है। सब कुछ जितना है, देखते हैं गाछ वृक्ष सब मिट्टी ही है, मिट्टी जितना जमीन से उगा है वो सब मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। उसी तरह से वो ईश्वर जो मतलब रूप में धारण कर रहा है, लेकिन उसमें सब वही ईश्वर है, लेकिन ये रूप होगा या रूप मतलब कि असत है, एक दिन वो उसी सत्य में चले जाएंगे। जैसे हम सब रावल करने के लिए आए हैं कि मतलब कि 100 साल 50 साल, उसी तरह से भगवान भी प्रेम भक्त के प्रेम में होकर के प्रकट होते हैं और लीला करते हैं। जब लीला समाप्त हो जाते हैं तो फिर वो अपने स्वरूप में चले जाते हैं, स्वरूप में चले जाते हैं। लेकिन जैसे स्वरूप का दर्शन हो जाएगा तब मतलब कि वो जाएगा कहीं नहीं। इसलिए कबीरदास ने कहे हैं, नहीं मैं पिया से बिछड़ू, नहीं पिया मुझसे बिछड़े, क्योंकि हम दोनों एक ही है, दो नहीं है। उसी तरह से हम ईश्वर नहीं, लेकिन हमसे ईश्वर अलग नहीं है। हम मतलब कि ये जो शरीर जो है, ये शरीर ईश्वर नहीं है, लेकिन शरीर में जो बोलने वाला है वही ईश्वर है। ये जो बोल रहा है वो ईश्वर ही है। जिस दिन ये बोलने वालों को पहचान लेंगे उस दिन हम सबको पहचान लेंगे। बोलने वालों को तो बोलने वालों को कैसे कहाँ पहचान करेंगे? मंदिर में जा करके कि नहीं, तीर्थ में जा नहीं, वो जब भी पहचान होगा आपके अंदर में ही, आत्मावलोकन पे। हाँ, आप जब अंदर में चलेंगे तब आपको वो पहचान होगा, और तब आपसे वो कहीं खोया हुआ रहबे नहीं करेगा, नहीं रहेगा। क्योंकि जो वस्तु अंदर में है वही वस्तु बाहर में है। तो अंदर में नहीं मिल रहा है तो बाहर में मिलेगा। वस्तु अभी हमारे अंदर कुटिया के अंदर में है, लेकिन हमको नहीं मिल करेंगे, मतलब उसका पहचान नहीं है, हमको दृष्टि नहीं है, और वो बाहर में भी है। तो जब अंदर में नहीं मिल रहा है तो बाहर में मिलेगा। वही तो ईश्वर हमारे अंदर में है, उसका पहचान नहीं है, तो हम मतलब कि बाहर में उसका कैसे पहचान करेंगे? कहीं भी चले जाएंगे। इसलिए उसको पहचानने के लिए अंदर में चलना पड़ेगा। अंदर में चलते चलते जहाँ वो है वहाँ जाकर के अगर पहचान हो जाएगा तब बाहर में भी पहचान हो जाएगा। जैसे एक बूंद जल का पहचान हो जाए तो नदी, तालाब, कुआं, नल, समुद्र, जहाँ भी जल मिलेगा हमको पहचान हो जाएगा। उसी तरह से हमारे अंदर में जो ईश्वर उसका पहचान हो जाएगा तो सगर पहचान हो जाएगा, नहीं तो नहीं पहचान नहीं होगा। इसलिए हमको बाहर, ये नहीं कि बाहर में दर्शन नहीं जाएं, सो नहीं, बाहर में भी जाएं, लेकिन हम अपने अंदर में दर्शन करने का यत्न करना चाहिए। और हम लोग बाहर ढूंढते रहते हैं, बाहर ढूंढते अपने मन को साफ नहीं रखते, अपने मन को पवित्र नहीं रखते, और बाहर ईश्वर को ढूंढने के लिए बाहर ईश्वर को ढूंढते हैं। छल कपट प्रपंच से मन भरा रहता है। देखिए वो प्रेम स्वरूप है तो वो बिना प्रेम से मिलेगा नहीं। और सब में वही है, और उसी से हम द्वेष करेंगे तो मतलब कि उससे द्वेष करेंगे तो मतलब ईश्वर से ही द्वेष करना हुआ। तब ये कपट भाव में मतलब कि उसको अच्छा लगेगा, बास करेगा नहीं। इसलिए हम सबको सबसे द्वेष भाव को हटा करके सबसे प्रेम करना ही हम सबका वास्तविक। वो तो बाद में मिलेंगे, लेकिन पहले मतलब कि हम सब जो सेवा करेंगे इसी सेवा से वो प्रसन्न होंगे। यही जो सेवा जो है, कहता है सेवा से सद्गुण है आते, जिसमें सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहाँ होगा। मतलब जिसमें सेवा भाव नहीं रहेगा तो उसमें साही मतलब सुख चैन, मतलब सुख हुई भी होना चाहिए और उसमें शांति भी होना चाहिए। चैन मतलब शांति होता है। तो वो कहाँ से होगा? तो जब सेवा करते करते सेवा से जितना अहंकार है सब खत्म हो जाएगा। जैसे अहंकार खत्म हो जाएगा वो कहीं हमसे दूर रह भी नहीं करेंगे। और अहंकार भरकर हम ठाकुर जी को ढूंढे, राधा रानी को तो कहाँ नहीं मिलेंगे। और जैसे मिल भी जाएगा तो हम पूर्ण कल्याण नहीं होगा। पूर्ण कल्याण नहीं होगा। माँ राधा दर्शन भी दे देंगे भानुकर कृष्ण ने, तो जो कल्याण होना चाहिए वो कल्याण नहीं होगा। कहता है कि देखिए भगवान कृष्ण और माँ राधा दो शरीर है, लेकिन एक ही आत्मा है। दो शरीर एक आत्मा है। तो एक आत्मा क्या है? दोनों शरीर में एक ही आत्मा है। हमरे में आप में एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा है। जो मतलब कि महान पुरुष हो जाते हैं ना, जैसे एक बार मतलब कि हमारे बाबा देवी साहब को एक योगी ने कहे कि हम अपना मतलब कि सांस को मतलब कि नारी गति को भी रोक लेते हैं मतलब योग क्रिया से द्वारा। तो हमारे गुरु जी के दादा गुरु थे, वो बोला कि योगी जो होते हैं ना
वो अपना रोका तो क्या रोका, दूसरे को भी वो रोक लेता है। दूसरे को भी रोक लेता है। बल्कि बोला कि दूसरे को भी, बल्कि ऐसा तो हमने सुने हैं, अपना भले रोके, बल्कि नहीं, जो पूर्ण होते हैं ना वो दूसरे को भी रोक लेते हैं। कल का आप इसका प्रमाण दे सकते हैं? कल का हाँ दे सकते हैं। तो जैसे प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद जी के माथा सर पे हाथ रख दिया गुरु जी ने, परदादा गुरु ने, और उसको कल के इसका चेक करो नारी को, हाथ रख दिया और उसका नारी सांस सब मतलब कि हो गया, मतलब कि बंद हो गई, सब बंद हो गया। तो वह देखिए कैसा है, वो अपना तो कर रहा है लेकिन दूसरे को, क्योंकि दोनों में एक ही तत्व है। जो एक को जान गया जैसे वो सबको जान जाता है, मतलब